ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता 11वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त अध्यात्म विषयक वचन जो आपने कहे उनसे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नेत्र, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण आपका अक्षय महात्म्य आपको मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना। हे पुरुषोत्तम, आपने जैसे अपना वर्णन किया वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, हे हरिसूदन, आप यदि मुझे उसको देखने योग्य समझे तो आप अपना वह अव्यय रूप मुझे दिखलाइए। श्री भगवान जी ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्णों के और नाना आकार के मेरे शत शत सहस्र दिव्य रूपों को देख। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्वनी कुमार, मरुदगण पहले कभी ना देखे थे ऐसे आश्चर्य को देखो। हे गुणाकेश, चराचर सहित यह जगत देखो और जो कुछ देखना चाहो वह मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरे दिव्य रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन से कहा और उसके दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख, अनेक नेत्र थे, उनमें अनेक अद्भुत दृश्य थे। देह पर अनेक सुंदर सुंदर आभूषण और आयुध से सुसज्जित थे। देह पर दिव्य दिव्य वस्त्र थे, दिव्य गंध शरीर पर लगे थे। उस समस्त आश्चर्यमय अनंत देव के सब और मुख दिखाई देते थे। आकाश में यदि हजारों सूर्य की प्रभा एक साथ हो तो उस महात्मा की प्रभा की समानता नहीं कर सकेगा। इस समय अर्जुन ने देवादिदेव के शरीर पर अनेक प्रकार से विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। तब अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया, उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, तुम्हारी देह में सब देव भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के ईश ब्रह्मा संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र, तुम्हारे रूप अनंत है। तुम्हारा अंत और आदि को नहीं देखता हूँ, किंतु समस्त विश्व में तुम्हारा ही रूप देखता हूँ। तुमको किरीट युक्त गदा चक्र धारे चारों ओर से देदीप्यमान तेजो राशि सर्वत्र चमकते हुए अग्नि और सूर्य की भांति प्रकाशमान दुर्भिक्ष और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम ही ब्रह्मा, जानने की वस्तु, विश्व के महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि मध्य और अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुज, चंद्र, सूर्य नेत्र जिसके ऐसे कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी आकाश के मध्य का यह वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही हैं। आपका यह अद्भुत और उग्र रूप देख तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। यह देखो, देवताओं के समूह तुम्हारी शरण आ रहे हैं, उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों का समूह श्वासित कहकर नाना प्रकार से आपकी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्वनी, मारुत, पितृ, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाबाहु, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांग, अनेक पेट, कराल दंत युक्त आपका यह विशाल रूप देख सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचे हुए आपके प्रकाशमान अनेक वर्षों से फैलाए हुए मुख के जलने वाले विशाल नेत्र युक्त आप तुमको देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है, मुझसे धैर्य धरा नहीं जाता, चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश, हे जगन निवास, इन भयंकर दाढ़ों वाले कालाग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशा नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता। अतः मुझ पर दया करो। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि पुत्र आपके अपने साथ
अनेक राजाओं सहित भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारी ओर से मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त विकराल आपके मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं, और उसमें कितने लोग आपके दांतों में दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया है। जैसे नदियों की ओर अनेक जल धाराएं जब समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही ये मनुष्य लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, अग्नि में पतंगे जैसे गिरते। यह सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों के चारों ओर से सब वीरों के निकलकर आप जीभ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त कर तृप्त कर रही हैं। हे भयानक रूपधारी कौन है, यह मुझसे कहो। हे देवर, आपको नमस्कार है, मुझ पर आप प्रसन्न हो। हे जगतकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्र काल हूँ, समस्त जनों का संसार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध ना करने पर भी यह वीर जीवित ना रह सकेंगे, अतएव तुम उठो, शत्रुओं का संहार कर यश को लेकर इस समृद्धिशाली राज्य का भोग करो। हे सव्यसाची, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। हे अर्जुन, संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए साष्टांग प्रणाम कर नम्रता पूर्वक बोले, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेम मग्न हो रहा है। राक्षस डर कर दिशाओं की ओर भागते हैं और सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं। सो ठीक है। हे महात्मन, हे अनंत, हे देवादिदेव, हे जगन निवास, आप ही ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो। आपको देवता क्यों ना नमस्कार करे। व्यक्त भी आप हो और अव्यक्त भी आप हो, इन दोनों से परे अक्षर भी आप हो। हे अनंत रूप, आप आदिदेव, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता और ज्ञेय हो, श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाला आप हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा जी के भी पिता हो। आपको नमस्कार है और फिर भी बार बार आप ही को नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप, आप अनंत वीर्यवान और अतुल पराक्रमी हो। आप जगत में व्याप्त हो, इसलिए स्वरूप हो। तुम्हारी महिमा को न जानकर मैंने तुमको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सखा, ऐसा जो तिरस्कार से कहा सो प्रमाद से अथवा स्नेह से ये अच्युत विश्वरूप तुमसे इन बोलों की क्षमा मांगता हूँ, जो कि परिहास से विहार, सोने बैठने, भोजन के समय अकेले और मित्रों के मध्य में तुम्हारा अपमान किया है। तुम इस स्थावर जंगम रूप लोक के पिता, पूज्य महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी तुम्हारा समान कोई नहीं है। तुमसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए हे ईश, तुमको सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रिया के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराध को क्षमा करो। हे देव, जो पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपको रूप देख कर प्रसन्न हूँ और भय से मेरा मन व्याकुल हो रहा है, इसलिए वही पहला रूप मुझको दिखाओ। हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाओ। हे सहस्रभाव, हे दिव्य मूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजोमय, अनंत और आद्य और विश्वरूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा है। हे पांडवों में श्रेष्ठ, मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवाय कोई वेदों के अध्ययन, दान, अग्निहोत्री का अधिक और घोर तपों के करके भी यह रूप धारण किए मुझे नहीं देख सकता। मेरा ऐसा भयानक रूप देखकर तुम व्याकुल और मूढ़ ना हो। भय त्याग प्रसन्नचित होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा। श्री कृष्ण जी के इस पर कहने के बाद फिर उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और सौम्य रूप धारण कर लिया। उस महात्मा ने
अर्जुन को जो भयभीत था धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपको इस सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित्त और स्वस्थता को प्राप्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, मेरा यह विश्व रूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस रूप को दर्शन की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसे मेरा रूप तुमने देखा है, ऐसे रूप को वेद अध्ययन, तप, दान और यज्ञादि कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। हे अर्जुन, परंतु मेरा ही जो विश्व रूप है, इसको मनुष्य अनंत भक्ति द्वारा जान सकते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करता है, मुझको ही सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में ही भक्ति रखते हैं, सब सांसारिक सुखों से मुख मोह चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से वैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति श्रीमद्भगवद्गीता सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप दिव्य नाम एकोदशो अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता 11वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महात्म्य सुनो। तुंगभद्र नामक नगर था, जिसका राजा नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी जी नारायण की सेवा बहुत करता था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा विद्वान पंडित रहता था। वह ब्राह्मण नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ किया करता था और राजा भी वहाँ नित्य लक्ष्मी नारायण जी की सेवा करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसे करते करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन अतीत देशांतर फिरते फिरते नगर में आए। अतीतों ने राजा से कोई जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी। यहाँ अतीत उतरे। राजा ने सीधा दिया रसोई कर। अतीत बड़े प्रसन्न हुए। अमृत लेके राजा उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ था। कई भृत्य साथ थे। राजा उस हवेली में आया और जो महंत थे उसके साथ बातचीत करने लगा। राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मारा। चाकरों ने राजा को खबर दी। राजा यद्यपि सेवा करता और कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मुँह में राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था, सो प्रेत ने मार दिया। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा जी, चलो देखें कहाँ है तेरा पुत्र। राजा ब्राह्मण महंत वहाँ आए जहाँ राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जो यह लड़का जी उठे और मैं तुझे गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। तू उसे श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। विप्र ने गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। तत्काल प्रेत की योनि से छूटकर देह पाई। राजा का पुत्र उठकर सावधान हुआ। प्रेत श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होके खड़ा हो गया। स्वर्ग से विमान आए और उन पर वह चला गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।